दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के खिलाड़ियों को मिलेगी बड़ी सौगात, मिलेगी छात्रवृत्ति, बीमा और पेंशन। झारखंड में खेल को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें छात्रवृत्ति दी जाएगी। उन्हें बीमा से भी जोड़ा जाएगा। भूतपूर्व खिलाड़ियों को पेंशन भी मिलेगी। झारखंड सरकार द्वारा तैयार झारखंड खेल नीति 2022 में इसका प्रावधान किया गया है। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है जिसका नाम 1932 के खतियान में वही है झारखंडी। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा है कि असली झारखंडी वही है जिसका 1932 के खतियान में नाम है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार अब झारखंडियों की पहचान देगी और वह 1932 के खतियान के आधार पर होगा। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष सह नाला विधायक रविंद्रनाथ महतो सोमवार को कुंडहित के धेनुकडीह में मुर्गा बनी से राजनगर तक 19 करोड़ की लागत से सड़क मरम्मत के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड गठन के 22 वर्षों बाद हेमंत सरकार ने पारा शिक्षकों को सम्मान दिया, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सम्मान दिया और पुलिस कर्मियों को सम्मान दिया। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है। झारखंड खेल नीति 2022 मिलेगी 50,000 रुपए की मदद। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में झारखंड खेल नीति 2022 का लोकार्पण किया। इस अवसर पर झारखंड के 13 खिलाड़ियों को सहायता राशि देकर सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार खेल की दिशा में झारखंड सरकार ने अपना कदम बढ़ाया है, निश्चित रूप से खेल के क्षेत्र में झारखंड देश का अग्रणी राज्य बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के गठन के बाद से ही राज्य में खेल गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। आने वाले 5 वर्षों के लिए हमने नई खेल नीति बनाई है जिसका लोकार्पण हुआ है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए झारखंड सरकार लाएगी नई पॉलिसी। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक झारखंड में कुल वाहनों में 10% इलेक्ट्रिक व्हीकल हों। इसके लिए सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के खरीदारों को 10,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दे सकती है। बता दें कि पिछले साल अगस्त में सरकार ने नई दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माताओं को झारखंड की प्रस्तावित ईवी पॉलिसी की जानकारी दी थी। इसके तहत इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनियों से स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क में पूरी छूट का वादा किया गया था। सरकार ने कहा था कि झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के जरिए कार निर्माताओं को 50% सब्सिडी पर जमीन उपलब्ध कराएगी। खबरों को माने तो पॉलिसी में यह व्यवस्था की गई है कि खरीदारों को किसी भी स्थिति में कुल कीमत के लिहाज से 10% की छूट उपभोक्ताओं को मिलेगी। साथ ही इलेक्ट्रिक बसों के लिए भी राज्य सरकार उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ देगी। भारतीय रेलवे की बड़ी सौगात, बिना टिकट करें ट्रेन में सफर। रेलवे की ओर से नया कदम उठाया गया है। इस कदम से आप ट्रेन में किराए या फिर जुर्माने की भुगतान, जी हाँ, जुर्माने का भुगतान डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। यानी अब अगर आपके पास ट्रेन का टिकट नहीं है तो आप उसको ट्रेन में चढ़ने के बाद कार्ड से पेमेंट करके भी बनवा सकते हैं। कई बार यात्री को कन्फर्म टिकट नहीं मिल पाता है या फिर अपने गंतव्य स्थान का टिकट नहीं मिलता है, तो ऐसे में रेलवे की ओर से भारी पेनल्टी लगाई जाती है। अब आप इस पेनल्टी का पेमेंट भी कार्ड के जरिए कर सकते हैं। रेलवे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को निर्बाध गति से चलाने के लिए इन्हें 4G से जोड़ रहा है। रेलवे बोर्ड के अनुसार अधिकारियों के पास पॉइंट ऑफ सेलिंग यानी POS मशीनों में 2G सिम लगे हैं, जिसकी वजह से दूर के इलाकों में नेटवर्क की समस्या आती है। लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रेलवे की ओर से 4G सिम की सुविधा इन मशीनों के लिए शुरू की जा रही है। रेलवे के नियम के अनुसार अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है और आपको ट्रेन से कहीं जाना है तो आप सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ सकते हैं। आप बहुत ही आसानी से टिकट चेकर के पास जाकर टिकट बनवा सकते हैं। बता दें कि यह नियम रेलवे ने ही बनाया है। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड में बनाए जाएंगे 1 लाख नए कुआं व तालाब। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सूखे की स्थिति को देखते हुए पूरे झारखंड में 1 लाख नए कुआं और 1 लाख तालाब बनाए जाएंगे। इसके साथ युद्ध स्तर पर चापाकल और चेक डैम की
मरम्मत की जाएगी। सीएम ने कहा कि सूखे से किसानों, पशुपालकों, श्रमिकों, मजदूरों और ग्रामीणों को राहत देने के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री ने हर गांव में कम से कम 5-5 नई योजनाएं शुरू करने का निर्देश दिया ताकि रोजगार सृजन के साथ पलायन को रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुखाड़ जैसे हालात में खाद्यान्न, पेयजल और पशु चारा की कमी नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए योजनाओं को बनाएं। उन्होंने विभागों को सुखाड़ जैसे हालात से निपटने के लिए 2000 से लेकर 2500 करोड़ रुपए तक की योजना बनाने का निर्देश दिया। देश में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 4369 नए मामले। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 4369 नए मामले सामने आए हैं, जबकि देश में इस समय कोरोना के सक्रिय मामले 46,347 हैं और देश में अभी तक कुल 2,15,47,80,693 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, जबकि देश में कुल रिकवरी का आंकड़ा 4,39,30,417 पहुंच गया है। वहीं कुल मृत्यु की संख्या 5,28,185 हो गई है। हालांकि देश में कोरोना का प्रकोप कम जरूर हुआ है, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हर व्यक्ति को इसके प्रति सावधानी बरतनी काफ़ी ज़रूरी है। आप जब भी बाहर जाएं, मास्क का प्रयोग जरूर करें और जब भी बाहर से घर आएं तो हाथ जरूर धोएं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए सरकार ला रही है सख्त नियम। केंद्र सोशल मीडिया पर सक्रिय कंटेंट क्रिएटर्स के लिए पेड प्रमोशन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी करने जा रही है, जिसमें भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ASCI के मौजूदा दिशा निर्देशों के बावजूद इन नए नियमों की घोषणा की गई है। विज्ञापनों पर नजर रखने वाली इस संस्था ने पिछले वर्ष प्रभावशाली लोगों के लिए प्रमोशनल पोस्ट को लेबल करना अनिवार्य कर दिया था। ASCI से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार के इस कदम के दूरगामी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भारत में इन्फ्लुएंसर्स की मार्केटिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की आवश्यक दवाओं की नई राष्ट्रीय सूची। केंद्र सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में एक बार फिर से आम जनता को सस्ती दवाएं उपलब्ध करवाने की कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आवश्यक दवाओं की नई राष्ट्रीय सूची जारी की है। इस सूची में 384 लोगों को शामिल किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्वयं इस लिस्ट को जारी किया। इस सूची में 34 नई दवाओं को शामिल किया गया है। वहीं केंद्र सरकार ने 26 पुरानी दवाओं को इस सूची से बाहर कर दिया है। ज्ञात हो कि केंद्र की मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में वर्ष 2015 में आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची जारी की थी। इसके बाद से लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से समय समय पर आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में संशोधन बदलाव होते रहते हैं। झारखंड में शिक्षक बनने का सुनहरा मौका, 3120 पदों के लिए मंगाए गए हैं आवेदन। शिक्षा विभाग में सरकारी भर्ती निकलने का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। दरअसल झारखंड में इन दिनों टीचर पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। यहाँ 3120 पदों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। इन पदों के भर्ती झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के जरिए की जाएगी। उम्मीदवार jssc.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आवेदन करते समय किसी कैंडिडेट से कोई गलती हो जाती है तो वह 13 से 15 अक्टूबर तक उसे सुधार सकते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC की ओर से जारी भर्ती अधिसूचना के अनुसार 3120 खाली पदों पर भर्ती की जाएगी, जिनमें से 2855 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर रेगुलर के लिए हैं और 265 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बैकलॉग के लिए हैं। साथ ही योग्यता की बात करें तो आवेदन फॉर्म भरने के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से B.Ed परीक्षा पास होने के साथ संबंधित विषय में मास्टर डिग्री जरूरी है। वहीं योग्य उम्मीदवारों की उम्र 1 जनवरी 2022 को कम से कम 21 साल और अधिकतम 40 साल तक होना जरूरी है। बड़ी खबर है, SBI में निकली 5000 पदों के लिए भर्ती। सरकारी नौकरी का एक बेहतरीन मौका है। अगर आप बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है।
भारतीय स्टेट बैंक ने लिपिक संवर्ग में जूनियर एसोसिएट यानी ग्राहक सहायता और बिक्री की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। उम्मीदवार 27 सितंबर 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर 5000 से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि एसबीआई जूनियर एसोसिएट आवेदन प्रक्रिया 2022 शुरू होने की तिथि 7 सितंबर 2022 है। एसबीआई क्लर्क आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 27 सितंबर 2022 है। बता दें कि देश भर में एसबीआई में जूनियर एसोसिएट यानी ग्राहक सहायता और बिक्री के 5008 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती अभियान चलाया जा रहा है।